अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट 4 पार्ट्स सॉल्व किए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 3x² + 7x = 0। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 है। सबसे पहले मैं उसको 1 बनाऊंगी। तो डिवाइड each term by 3। 3x²/3 plus 7x/3 is equal 0/3। x² plus 7/3x is equal 0 और something is equal to 0। तो यहाँ पे मेरे पास x का कोएफिशिएंट 7/3 है। यहाँ मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं है जिसको मैं राइट साइड पे देख लूंगी, इसलिए x का कोएफिशिएंट लेके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x with 1/2। तो 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पे कुछ भी मेरे पास कटिंग नहीं हो रहा, तो 7 1s are 7/7, 3 2s are 6। Now adding 7/6 whole square on both sides। x² plus 7/3x plus 7/6 whole square is equal 0 plus 7/6 whole square। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर है मेरे पास, लास्ट वैल्यू का भी स्क्वायर है मेरे पास। तो मैं दरमियान में 2ab बना लूंगी इजीली, प्लस 2a और ये b। तो 2 एक बार 2 तो 3 बार 6, तो 7/3 आएगा। वो मिड वाली वैल्यू हमारे पास वापस से आ जाएगी। अब मैं 0 को खत्म कर रही हूँ क्योंकि वहां पे मेरे पास a की वैल्यू है 7/6 होल स्क्वायर। तो चूंकि उनका मैं अभी स्क्वायर खोलूं और फिर बाद में उनका दोबारा से स्क्वायर बना के उसको स्क्वायर रूट के साथ खत्म करूं, तो बजाय इसके मैं वो काम करूं जो इतना लंबा है, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगी ताकि इसको मैं स्क्वायर रूट के साथ खत्म कर सकूं। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, साइन जो 2ab के साथ है उसका होल स्क्वायर, 7/6 होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 7/6 होल स्क्वायर और ये उसका स्क्वायर रूट इक्वल 7/6 होल स्क्वायर और ये उसका स्क्वायर रूट। ये खत्म होगा। x प्लस 7/6 इज इक्वल स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हुआ। क्योंकि कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हुआ है तो आंसर में प्लस माइनस आएगा। अब हम इस वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाएंगे, वहां पे जाके ये माइनस हो जाएगी। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस है। अब हम आइदर और करके इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। आइदर और x is equal 7/6 minus 7/6, फिर x is equal minus 7/6 minus 7/6। अगर मैं यहाँ देखूं ये प्लस 7/6 है और ये माइनस 7/6 है, तो ये दोनों तो कटिंग हो गया। मेरे पास यहाँ पे x का आंसर 0। अगर इस साइड पे मैं देखूं तो ये दोनों वैल्यूज हैं तो सेम, लेकिन दोनों के साथ माइनस का सिंबल है, तो दोनों के नीचे बटा भी सेम है, इसलिए मैं इनको 1/में लिख रही हूं।
-7/6 माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, तो 7 + 7 14/6। इसकी फर्दर कटिंग हो सकती है, 2 7s are 14, 2 3s are 6, तो -7/3। तो हमारे पास x के दो आंसर आ गए। अब हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। एक आंसर है 0 और एक -7/3। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। x² - 2x - 195 = 0। x² - 2x - 195 = 0। इस क्वेश्चन में ही मुझे x² का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ। अब हम कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पे भेजते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। x² - 2x = 195, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस था तो राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x with 1/2। x का कोएफिशिएंट मेरे पास 2 है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस दिया हो x के कोएफिशिएंट के साथ, तो वो माइनस भी ले जाते हैं। नहीं, ना हमें x लगाना है, वहां पे 1/2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ना हमने माइनस लगाना, ना साइन आएगा और ना वेरिएबल आएगा। सिर्फ हम वो नंबर उठाएंगे और उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से कटिंग हो गया, आंसर 1। तो आंसर आया = 1। अब हम उस 1 का स्क्वायर लेके इस इक्वेशन में दोनों साइड पे उसको ऐड करेंगे। नाउ एडिंग 1 square on both sides, x² - 2x + 1 square = 195 + 1 square। अब यहाँ पे x का भी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर है, तो दरम्यान में मैं 2a भी बना सकती हूँ। a का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर -2a और ये b। तो अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वापस ये ही आंसर आएगा, -2x = 195 + 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, दरम्यान में सिंबल वो आता है जो 2ab के साथ होता है, तो उसका होल स्क्वायर = 195 + 1 196। अब हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x - 1 होल स्क्वायर और ये उसका स्क्वायर रूट = 196 और ये उसका स्क्वायर रूट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x - 1 = 196 14 का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो मेरे पास प्लस माइनस आएगा आंसर में। अब x चाहिए तो -1 को हम दूसरी साइड पे भेजेंगे, वहां पे जाके ये प्लस हो जाएगा। 14 के साथ प्लस माइनस है, इसलिए हम आइदर और करेंगे, एक बार वैल्यू को प्लस में और एक बार माइनस के साथ लिख के सॉल्व करेंगे। x = +14 + 1, x = -14 + 1, x = 14 + 1 15, x = माइनस प्लस माइनस सिंबल बड़ी वाली वैल्यू का आएगा, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो -13। तो ये दोनों मेरे पास आंसर आ गए। अब मैं सॉल्यूशन सेट लिखूंगी। सो सॉल्यूशन सेट = 15 और
13। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल 7/2x। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तो है लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएंगे ताकि वहां पे जाके ये पॉजिटिव हो जाए। 7/2x, ये एक्स स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस एक्स स्क्वायर, ये -15/2 इज इक्वल 0। अब हम इसकी तरतीब सीधी करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल 0। अब कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पे लेके जाते हैं, इज इक्वल 15/2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7/2 है, इसको अब हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x with 1/2। x का कोफिशिएंट 7/2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कटिंग तो कुछ भी नहीं होगी, ऊपर वाले से ज़रब हो जाएंगे और नीचे वाले से। नाउ एडिंग 7/4 square on both sides, x square plus 7/2x plus 7/4 square is equal 15/2 plus 7/4 square। अब मैं देखूं तो ये फर्स्ट का भी स्क्वायर है, लास्ट नंबर का भी स्क्वायर है और दरम्यान में 2ab भी मैं बना सकती हूँ। तो x का स्क्वायर आ गया प्लस लास्ट पे थर्ड नंबर का भी स्क्वायर है, तो अब मैं 2ab बनाती हूँ। 2a में आएगा x और b में 7/4, तो ये 2 1s are 2 2 2s are 4, तो मेरे पास वापस 7/2x आ जाएगा इज इक्वल 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर खोलेंगे 49, 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर का भी स्क्वायर है, थर्ड का भी स्क्वायर है और दरम्यान में 2ab हमने बना लिया, तो अब हम होल स्क्वायर बनाएंगे। फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, सिंबल 2ab के साथ वाला और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे एलसीएम आएगा और एलसीएम आएगा 16, उसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8s are 16, 8 मल्टीप्लाई 15, आंसर आएगा 120 प्लस 16 से कैंसिल तो 49 आंसर आएगा ओवर 16। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 169 ओवर 16। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides, x प्लस 7/4 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट 169 ओवर 16 और उसका स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस 7/4 इज इक्वल 169 13 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेती हूँ। x प्लस 7/4 इज इक्वल, कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आंसर में प्लस माइनस आएगा। अब हम 7/4 को राइट साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। आइदर और
इज इक्वल, पहले हम लिखेंगे +13/4 -7/4, फिर हम -13/4 -7/4 लिखेंगे। x इक्वल, चूंकि दोनों के नीचे बटा सेम है इसलिए हम इनको एक बटे में लिख लेते हैं, 13 - 7। तो x इक्वल 13 में से हम 7 माइनस करें तो 6 आएगा ओवर 4, दोनों की कटिंग हो जाती है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 3/2। वहां पे -13 -7, तो x इक्वल माइनस माइनस होगा प्लस लेकिन सिंबल माइनस का, 20/4, x इक्वल 4 5s are 20। x के दो आंसर्स आ गए मेरे पास, अब मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूंगी। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 3/2 एंड -5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। x² + 17x + 33/4 इज इक्वल 0। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 ही है, तो हम फर्स्ट स्टेप में ही कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पे भेज देते हैं। x² + 17x इज इक्वल, वहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे मेरे पास x का कोएफिशिएंट 17 है, मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। 17 कोएफिशिएंट x का और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17/2। नाउ एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ 17/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल -33/4 प्लस 17/2 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 17/2 स्क्वायर प्लस 2a और ये b। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए तो वापिस 17x मेरे पास आंसर आ जाएगा, इज इक्वल -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर खोले तो 289 आएगा ओवर 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है किसका, x 17/2, दरम्यान में सिंबल प्लस का और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल, वहां पे चूंकि दोनों का बटा सेम है तो मैं उनको सेम बटे में करके उनका ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको ऐड कर देती हूँ। तो x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल, प्लस माइनस होगा माइनस सिंबल बड़ी वाली वैल्यू का, तो 289 में से 33 माइनस करें तो आंसर आएगा 256/4। अब हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 17/2 स्क्वायर इज इक्वल 256/4 और ये इनका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 17/2 इज इक्वल 256 16 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेती हूँ। x प्लस 17/2 इज इक्वल स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होगा जब एक कांस्टेंट नंबर का, तो आंसर में प्लस माइनस आएगा। x इज इक्वल प्लस माइनस 16/2, यहाँ पे ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस,
अब मैं आइदर और करके x की वैल्यूज फाइंड करती हूँ। यहां पे आएगा आइदर और x इक्वल प्लस 16/2 माइनस 17/2। x इज इक्वल प्लस में लिख लिया, अब हम इसको माइनस में लिख लेंगे, माइनस 16/2 माइनस 17/2। चूंकि दोनों के नीचे बटा सेम है तो आप ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। x इज इक्वल माइनस 16 माइनस 17/2। x इज इक्वल 16 में से 17 माइनस हो जाएगा लेकिन आंसर में माइनस लगेगा तो -1/2। x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, 16 प्लस 17 33/2। तो ये ही दो हमारे आंसर है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल -1/2 माइनस 33/2।